स्त्री और पुरुष, पति पत्नी, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कई बार चाहते हैं कि मेरा प्रेमी मुझे वैसे प्यार करे जैसे कि मैं चाहता हूँ। ओके, मुझे इमोशनल सपोर्ट दे, या मुझे फिजिकल कंफर्ट दे जैसे कि मैं चाहता हूँ मेरे शर्तों पर। लेकिन यहाँ कुछ ऐसा हो रहा है कि आपके रिलेशनशिप के गहरे होने से पहले ही आप उसको एनकैश करने की कोशिश कर रहे हो। ये ऐसा हो गया कि आपने एक अकाउंट बनाया था, उसने आपने पर्याप्त पैसे डाले नहीं, उसके पहले ही बिल्कुल। आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो ऐसा तो नहीं होता ना, आपको पैसे डालते उस पोर्टफोलियो को बड़ा करना पड़ता है, आपको डिसइन्वेस्ट करना पड़ता है, यानी कि एक ही बिल्कुल। जगह पे आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो कभी आपने उनका साथ दिया, कभी आपने उनको एनकरेज की, कभी आपने उनके सर में तेल लगा दिया, कभी आप उनके बुरे जोक्स पे हंसे, कभी आपने उनको हंसाया अपने बुरे जोक्स से, कभी उनका हाथ थाम के आप रास्ते में चले। तो ऐसे बहुत सारे तरीके से हम अगर डिसइन्वेस्ट करेंगे तो वो पोर्टफोलियो प्यार का इतना बड़ा हो जाएगा कि फिर दोनों ही एक ऐसी स्थिति में होंगे कि वो अपनी भाषा में फिर प्यार मांग पाएंगे आसानी से, और इनफैक्ट उनको मांगने की शायद जरूरत भी ना पड़े, क्योंकि हमें जब भी कुछ मिलता है तो हम सोचते हैं ना, अब हम सामने वाले को रिटर्न कैसे करेंगे। दिवाली में अगर पड़ोसी हमें काजू कतली दे के जाता है तो हम सोचते हैं कि अब हम उनको मलाई बर्फी कैसे देकर आए, क्योंकि हमें जब मिलता है हम उनको रिटर्न करना चाहते हैं। तो हम अगर अपने बिल्कुल। पार्टनर को खूब ज्यादा प्यार करेंगे तो पार्टनर भी रास्ते ढूंढेगा कि कैसे वो हमारी भाषा में हमको प्यार दे, या अपने तरीके से किस तरीके से कुछ ऐसा करे कि हम खुश हो जाएं। बिल्कुल। और हम आगे इस पे और भी ऐड करेंगे, जो कुछ और मुद्दे हम आज उठाने वाले हैं। और इसमें मैं ये वाला जो मुद्दा है इसमें यही विराम देते हुए एक बात बस इसमें ऐड करके विराम देते हैं अपन कि अ, हमको ये बहुत देखना है कि रिलेशनशिप को हम लेके कहाँ जाना चाहते हैं। बिकॉज क्या रिलेशनशिप का एम एक दूसरे को खुश करना होता है, या फिर दो लोग मिलकर कुछ बेहतरीन क्रिएट करते हैं? क्योंकि जब देने की बात होती है तो क्या वो एक दूसरे को देते हैं? बिकॉज अगर एक लड़की बहुत ज्यादा समय का डिमांड कर रही है एक लड़के से कि मुझसे बात करो, मेरा ध्यान रखो, मेरी केयर करो, तो बात ये नहीं कि वो एक दूसरे के बैंक अकाउंट्स को भरने की कोशिश करते रहें। जितना मैंने रिलेशनशिप्स में लोगों को एक रिफ्लेक्शन देता हूँ, और एंड ऑफ द डे तो लोगों पे डिपेंड करता है उनकी जिंदगी के उद्देश्य क्या हैं। और अगर एक लड़का ये कहता है कि तुम मुझे इस तरीके से प्यार करो, मुझे उस तरीके से प्यार करो, और क्योंकि हम अगर साइकोलॉजी की जो बीमारियों पे भी बात करते हैं तो एग्जिबिशन एक गर्ल की बीमारी में आता है कि उसको दिखाने का शौक होता है। हम्म। फीमेल एनर्जीज में ये बीमारी पाई जाती है साइकोलॉजी के अंदर। आपने तो खुद ने भी देखा होगा, एग्जिबिशनिस्ट होता है दिमाग कि मुझे तैयार होना है, मुझे मुझे अच्छा दिखना है, हम्म। मुझे कैसे भी लोगों का ध्यान आकर्षित करना है अपनी ओर। हम्म। उसके लिए मैं किसी भी हद तक चली जाऊंगी हम्म। अगर कोई रोकने टोकने या समझाने वाला नहीं होता है तो। हम्म। और आदमी एक वॉयरिज्म वाला कॉन्सेप्ट है उसके अंदर कि उसको देख के आंखें ठंडी करके उसको अच्छा लगता है। हाँ, हम्म। तुम मेरे लिए तैयार हो हम्म। और तुम ऐसे हो, अब तुम कम कपड़े पहनो तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा, अब तुम ऐसे करोगी तो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो वो करवाएगा और वो करेगी। इसी में ही हम जब बात करते हैं सैडिस्ट और मैसोचिस्ट की, कि एक औरत को दर्द लेके खुशी हो रही है, इंटीमेसी के अंदर भी उसको दर्द लेके खुशी हो रही है, और आदमी को दर्द दे के खुशी हो रही है जो एक सैडिस्ट होता है। हम्म। तो ये देखा जाए तो ये सब एक साइकोलॉजिकल बीमारियां हैं। हम्म। हम सबको ये समझना होगा कि अवेयरनेस इज द की। कोई भी चीज अगर आप लोग अति में कर रहे हैं, जो भी हमें सुन रहे हैं, तो वो थोड़ा अवेयरनेस में आए कि अगर हम मैरिजेस को सच में कोई उद्देश्य देंगे, जो हम आगे भी अभी बात करेंगे, तो मेरे ख्याल से हम ज्यादा एक रिलेशनशिप को गहराई तक लेके जा पाएंगे। नहीं तो ये जो माइंड है जितना हम इसको पढ़ते हैं,
इसका कोई लेवल नहीं है सेटिस्फेक्शन का। बिल्कुल, ये हाँ, 100% बात है। और ये एडिक्टिव है माइंड। आप जितना किसी को खुश करोगे उसका डोपामीन हाइक होगा, उसका डोपामीन बेसलाइन की बैंड बज जाएगी, फिर उसको और चाहिए होगा। कई बार होता है ना कि नॉर्मल तरीके उसको पसंद ही नहीं आएंगे, फिर वो और डिमांड करेगा और डिमांड करेगा, और एक ऐसा विशियस सर्कल है कि हमारे को फिर वो जो एक हाथ पकड़ के बैठना और ऐसे दूर से ही किसी को देख लेना, और वो रविन्द्रनाथ टैगोर की जो कविता है वो बड़ी याद आती है मुझे तो, कि तुम मेरे साथ आओ, हम थोड़ा समय बिताएंगे और फिर तुम नदी के उस पार रहो, मैं नदी के इस पार रहूंगा। ये बात तो समझ ही नहीं पाएंगे फिर लोग कि वो कहना क्या चाहते हैं। पहले तो खत ही लिख देते मयूरिका, पहले तो खत भी लिखते थे, उसमें क्या भाव आ जाते थे। पहले तो किसी के सोचने पे ही सब कुछ हो जाता था। आज के टाइम में एक इंसान पूरी तरीके से एक दूसरे में घुसे हुए हैं तो भी पूरी तरीके से असंतुष्ट लगते हैं, तो कहीं तो कोई गड़बड़ी हो रही है। इतनी ज्यादा वो असंतुष्टि है ना, कि हाँ, इतने सारे माध्यम हैं, मिनट मिनट में एक दूसरे को देख सक रहे हैं, मिनट मिनट में एक दूसरे को जान पा रहे हैं, कॉन्स्टेंटली वीडियो चैट कर रहे हैं, टोटली एक दूसरे को एक्सप्लोर कर रहे हैं, एक दूसरे के माइंड्स को, बॉडीज को, इन पर्सन, ऑन स्क्रीन, लेकिन फिर भी संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं। ये ऊपर। तो क्या ये राइजिंग है प्यार की? क्योंकि प्यार तो इज ऑल अबाउट राइजिंग इन लव। लगातार हम लोग जो इन चीजों को पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये हमारी बातें नहीं है कि कोई गुरुजी बैठे हुए हैं जो ज्ञान दे रहे हैं आप लोगों को। हम लोग अ, बड़े दुखी होते हैं जब माइंड जो हमारे सामने आते हैं, और माइंड कितना ब्यूटीफुल होता है, हम्म। पर माइंड अगर हमें अनसॉर्टेड दिखता है, अनक्लियर दिखता है, उसकी जो उम्मीदें हैं कि आप बस इसको ये समझा दो सर कि पति है तो माननी पड़ेगी ना इसको बात। आप सर इसको ये समझा दो कि देखो पत्नी हूं तो ये तो करना ही पड़ेगा ना इसको मेरे लिए। तो मेरे को कई बार लगता है कि हम लोग किस दिशा में लेके जाना चाह रहे हैं, और आप साइकोलॉजिस्ट को भी यही कह रहे हैं कि ऐसा कर दो जो हम चाहते हैं। राइट। तो ये अपने आप में अनएंडिंग कॉन्वर्सेशन है, पर हमें यहाँ विराम करना ही होगा।